हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपनी पाठशाला पर। और ये है हमारी लाभ और हानि की टाइप वाइज सीरीज जो रोज सुबह 10 बजे आती है। तो इसमें जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं आजकल वो क्वेश्चन कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आज जो हम क्वेश्चन करेंगे वो एसएससी सीएचएसएल 2019 में जो लाभ और हानि के आए हुए क्वेश्चन हैं उनके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन 1 जुलाई 2019 के शिफ्ट थर्ड से मैंने क्या करा है, उठाया है। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये है, 25% की छूट दे रहा है और फिर भी कितने रुपए की हानि हो रही है, 30 रुपये की हानि हो रही है। तो इसकी हानि प्रतिशत हमें क्या करना है, निकालना है। तो हानि प्रतिशत कब तक नहीं निकलेगा, जब तक कि क्रय मूल्य नहीं आ जाता। तो देखिए 600 रुपये क्या है इसका अंकित मूल्य। अब इस पर 25% की छूट दी। 25% का मतलब क्या है, 600 के आधे 300, 300 के आधे 150, यानी 150 रुपये की छूट दी। तो यानी 450 में बेच दी होगी। अब 450 रुपये में बेचने पर यानी ये क्या हुआ, ये हुआ एसपी। 450 रुपये में बेचने पर 30 रुपये की हानि हो रही है, यानी खरीदा कितने का होगा, 480 का। सही है भाई, 480 का। अब मेरा सीपी आ गया। अब देखिए कितने का हानि हो रही है, ये हानि हो रही है 30 की। किस पर हो रही है हानि, ये हो रही है 480 पर और गुना 100। क्लियर है। इससे ये कटा 16 बार और ये आ जाएगा 25/4, यानी 6 सही 1/4%। 6 सही 1/4%। देखिए 600 रुपये इसका क्या है अंकित मूल्य, 25% की छूट का मतलब है 150 की छूट दी, तो 450 का बेच दिया। अब यहाँ जो है मुझे क्या हो रही है, हानि 30 रुपये की। भाई कोई चीज़ 450 रुपये में बेचने पर 30 रुपये की हानि हो रही है, तो इसका मतलब 480 में खरीदी होगी। अब हानि प्रतिशत निकालना है, तो हानि 30 की हुई और हानि का जो प्रतिशत है हमेशा किस पर निकलता है, सीपी यानी क्रय मूल्य पर निकलता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। वीडियो को यहीं पॉज करेंगे और क्वेश्चन लगा करके क्या करेंगे, देखेंगे। कह रहा है कि 8% के हानि पर बेचा गया किसी वस्तु को और 10.5 के लाभ पर बेचा जाता तो 37 रुपये क्या मिलते, ज़्यादा मिलते। भाई पहले 8% की हानि पर बेचा गया और फिर 10.5 के लाभ पर बेचा गया, तो इधर जो कवर करा उसने 18.5 करा, 18.5%। और इधर कवर करा कितना, 37। तो 18.5 दूनी 37, यानी 1% किसके बराबर है, 2 के बराबर है। अब कह रहा है वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य कितने परसेंट होता है, 100%। जब एक की वैल्यू 2 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 100% की होगी 200। क्लियर है भाई। पहले 8% की हानि हो रही थी, फिर 10.5% का लाभ हो रहा था। कवर करा 18.5, 10 और 8 18 और 0.5, और इधर करा 37 कवर, यानी 18.5% जो है 37 के बराबर है। तो 1% 2 के बराबर है। अब मुझे निकालना है सीपी। सीपी हमेशा 100% होता है। ये पहले जो वीडियो हैं उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डाल रखा है, तो जा कर के उन वीडियो को देखें। क्वेश्चन नंबर 3 आज का ये है कि एक वस्तु पर उसके अंकित मूल्य की 10% छूट देती जाती है और इसे 360 रुपये में बेच दिया। कह रहा है कि अगर यह छूट नहीं दी जाती, छूट नहीं दी जाती तो 25% का क्या होता, लाभ होता। यानी अगर अंकित मूल्य पर ही बेच देता तो 25% का क्या होता भाई, लाभ होता। तो देखिए मान लिया अंकित मूल्य 100 है, 100 पर 10% की छूट दी यानी 90 में बेचा होगा। वो कह रहा है 360 में बेचा, तो 9 चौक 36, यानी 1 यूनिट किसके बराबर है भाई, 4 के बराबर है। तो 100 यूनिट किसके बराबर होगी, 400 के। अब कह रहा है कि अगर मैं 400 रुपये में ही बेचता, कह रहा है ना अंकित मूल्य पर ही बेचता, या छूट नहीं दी जाती तो कितने परसेंट का लाभ होता, ये होता मेरा 25% का लाभ। तो ये क्या हो गया, एक तरह से एसपी हो गया। अब मुझे निकालना है सीपी। तो आप लोगों को पता होगा कि एसपी अपॉन सीपी जो होता है वो कितना होता है,
वो होता है 100 प्लस लाभ यानी 125 और बटे 100। तो सीपी कितना आ गया, सीपी आया 400 और ये कितना आया, वो सॉरी एसपी आया 400 और सीपी क्या करना है मुझे निकालना है। 2500 का 100, 25 पंजे 125 और 5 से 5 अट्ठे 40, तो 80 बचा और 4 की यहाँ गुना हुई तो 8 चौक 32 यानी 320 क्या आ गया मेरा भाई आंसर आया। क्लियर है, क्लियर है। देखिए 100 रुपये की कोई चीज़ थी, 10% के छूट पर बेची, 90 की हुई तो 360 के बराबर है, तो 1 यूनिट 4 के बराबर है, तो 100 यूनिट 400 के। अब कह रहा कि अगर मैं छूट ना दूं यानी 400 रुपये की अगर उस पर लिखा हुआ है तो 400 रुपये की बेचूं, यानी एसपी कितना हुआ 400 हो गया भाई, और सीपी कितना हुआ निकालना है मुझे। तो एसपी अपॉन सीपी आप लोगों को पता होगा 100 प्लस लाभ और बटे 100। तो एसपी कितना है 400, सीपी मुझे निकालना है 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 से काटा 80 बार और 80 चौका 320 मेरा क्या आया आंसर आया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर आज का 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है भाई 2400 रुपये में 40 दर्जन फल खरीद रहा कोई आदमी और उसमें से 30 फल जो है कुल 30 फल क्या हो गए सड़ गए, और कह रहा है कि शेष फलों को किस भाव से बेचे, प्रति दर्जन किस भाव से बेचे कि उसे 25% का क्या हो भाई लाभ हो। तो अब देखिए 2400 रुपये में कितने खरीदे उसने 40 दर्जन, एक दर्जन में 12 होते हैं तो 12 चौक 48 यानी 480 खरीदे, 480 खरीदे। अब इस 480 में से 30 क्या हो गए मेरे खराब हो गए, कितने खराब हुए 30 खराब हुए, यानी अब कितने बेचने पड़ेंगे बस 450, और यहाँ क्या कमाना है 25% का लाभ भी कमाना है। 25% का मतलब क्या है 2400 के आधे 1200, 1200 के आधे 600 यानी 600 रुपये का लाभ कमाना है कितने पर, कितने पर 2400 पर, यानी 3000 रुपये के कितने बेचने पड़ेंगे मुझे 450 बेचने पड़ेंगे। यानी 450 जो सेब हैं या फल हैं वे 3000 रुपये के बेचने पड़ेंगे, तो एक कितने का बेचना पड़ेगा भाई 3000 बटे 450। अब ये एक दर्जन का पूछ रहा है, एक दर्जन में होते हैं 12, 0 से 0, 15 × 45, 15 दूनी 30 और 4 तिया 12 और 20 चौक कितने हो गए 80। यानी अब जो भाव बेचना पड़ेगा यानी 12 जो बेचने पड़ेंगे वे कितने रुपए के बेचने पड़ेंगे 80 के बेचने पड़ेंगे। क्लियर है। एक बार फिर समझ लेंगे कि भाई 2400 रुपये के कितने थे 480, अब 30 उसमें से खराब हो गए यानी बिकेंगे कितने भाई, कोई खराब थोड़ी खरीदेगा, 30 खराब हो गए तो 450 ही तो बेचेगा। अब 2400 रुपये पे उस 25% का लाभ भी कमाना है। 25% का लाभ का मतलब है कि 1/4 यानी 600 रुपये का लाभ, 2400 और 600 यानी ये जो चीज़ है 3000 रुपये में बेचनी पड़ेगी। 450 जो फल हैं वे कितने के बेचने पड़ेंगे 3000 के, तो 12 का मैं क्या कर लूँगा निकाल लूँगा, तो कितने रुपए आया मेरा 80 रुपये आया। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर आज का 5। क्वेश्चन नंबर 5 है भाई कि 2300 रुपये में बेचने पर 25% का क्या कमाया लाभ कमाया, इसे 1955 रुपये में बेचेगा तो उसे कितने प्रतिशत की हानि होगी। क्लियर है। आप लोगों को पता है कि एसपी अपॉन सीपी, भाई लाभ और हानि में कब निकाल लूँगा जब मुझे सीपी पता होगा, वो कितने के बराबर 100 प्लस लाभ और बटे 100, यह आया 2300 और सीपी की जगह सीपी ही रख दूँगा। 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 5 से 5 चौक 20, 5 छंग 30, ठीक है, 4 चौक 16 और 6 चौक 24 और 600, 4 चौक 16 और 6 चौक 24, 16 से 200 1840, यानी सीपी कितना आ गया भाई, सीपी आ गया मेरा 1840 रुपये। क्लियर है। अब वो जो बेच रहा है कितने की बेच रहा है 1955 रुपये की बेच रहा है, तो इसको आप खुद निकालेंगे कि भाई कोई चीज़ 1840 रुपये की खरीदी, कितने की बेच दी 1955 रुपये की। तो इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में मुझे क्या करेंगे कमेंट करेंगे। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर आज का बच्चों 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है भाई
कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपये है, 20% की छूट देने के बाद कितने रुपए का, 32 रुपये का क्या हो रहा है भाई, लाभ हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत निकालिए। तो ये सबसे पहला जो क्वेश्चन किया था उसके बिल्कुल सेम है। तो मान लिया भाई 400 रुपये क्या है, 400 रुपये इसका अंकित मूल्य है, इस पर 20% की छूट देनी है। 20% की छूट का मतलब क्या है कि अगर किसी का 10% मुझे निकालना हो तो एक जीरो क्या कर दूं, खत्म। यानी 10% 40 है तो 20% 40 का दुगना यानी 80 होगा। यानी 80 की छूट दी तो ये कितने का हो गया, 320 रुपये का हुआ। क्लियर है। और फिर इस पर कितने का लाभ हो रहा है, कितने का लाभ हो रहा है, 32 का। यानी कोई चीज़ 320 की बेची, 32 का लाभ हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 288 की मैंने क्या खरीदी होगी, खरीदी होगी। बस अब ये क्या आ गया मेरा सीपी, ये मेरा क्या आया सीपी। अब सीपी है 288 और लाभ कितने का हो रहा है, 32 का। तो 32 का लाभ हो रहा है कितने पर, 288 पर। क्लियर है। 4 से 4 अट्ठे 32, 4 से 4 सत्ते 28 और 4 दूनी 8 और 8 नम 72, यानी 1/9। और 1/9 को हम 11 से ही 1/9% लिखते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर बच्चों आज का 7, ये क्वेश्चन सब कर देंगे। कह रहा है कि एक व्यक्ति ने भोजन के बिल पर 2 छूट 10% और 20% की छूट प्राप्त की, तो इसके समतुल्य छूट बतानी है, यानी अकेली छूट जो है इसके छूट के बराबर बतानी है। अब दो तरीके हैं उसके, या तो आप फॉर्मूला लगाएं कि x + y + xy और बटे 100। क्लियर है। तो छूट कितने की मिली, पहले 30 की, फिर 20 की, और फिर 30 की, और फिर 20 की, और बटे कितना 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 30 20 कितने की छूट होगी, 50 की। माइनस माइनस कितना, प्लस, 3 दूनी कितना 6। तो 50 की छूट में से 6 खत्म कर देंगे तो कितना आ गया, 44%। 44%। क्लियर है। सबसे शॉर्ट तरीका क्या है इसका, सबसे शॉर्ट तरीका है कि दोनों को जोड़ो। तो 30 20 कितना हुआ भाई, 50 हुआ, और फिर इनकी गुना में से 2 जीरो हटा दो। तो 30 की 20 में करी 600, 600 में से 2 जीरो ख़त्म करी तो 6 कम कर दो। तो 50 में से 6 कम करा तो कितना आ गया, 44। या दूसरा तरीका भी मैंने बता रखा है, उससे भी आप कर सकते हैं। 8वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन कौन करेगा भाई। कह रहा है कि एक कमीज पर 25% की क्या मिल रही है, छूट मिल रही है, और फिर 20% की एक और छूट मिल रही है, और 10% की क्या हो रही है, वफादार ग्राहक मिलने पर छूट मिल रही है। क्लियर है। अब 3 छूट आ रही हैं तो x + y + xy/100 वाला फॉर्मूला हम नहीं लगा सकते। देखिए कैसे करेंगे भाई। 25% का मतलब है 1/4, 20% का मतलब है 1/5, 10% का मतलब है 1/10। इतनी बात समझ में आई। यानी कोई चीज़ पहले 4 थी अब 3 हुई, फिर वो चीज़ 5 थी तो 4 हुई, फिर वो चीज़ 10 थी तो कितनी हुई, 9 हुई। 4 से 4 काटा, 5 ढाई 50 और 9 तिया कितना 27। यानी किसी चीज़ पर अंकित मूल्य कितना था, 50 था, और विक्रय मूल्य यानी उसने जो भुगतान करा 27 यूनिट का करा। अब 27 यूनिट किसके बराबर है भाई, 27 यूनिट है 324 के बराबर। तो 1 यूनिट किसके बराबर हुई भाई, 324/27। क्लियर है। 9 से कट रहा है, 9 तिया 27 और कितना बचा, 9 छिक्का 54 और 9 तिया 27, कितना आया 12। यानी 1 यूनिट का मान कितना है भाई, 12 है। तो 50 यूनिट का मान कितना होगा, 12 पंजे 60, यानी 600 मेरा क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर समझ लेंगे कि भाई ये किस में बदल लिए मैंने, भिन्न में बदल लिए। यानी 4 थी 3 हुई, 5 थी 4 हुई, 10 थी 9, 4 से 4 काटा, 5 पंजे 5 ढाई 50 और 9 तिया 27। यानी कोई चीज़ 50 की थी अंकित मूल्य और उसको 27 में बेच दी। अब यहाँ तो बेच रहा है 27 यूनिट में, वहाँ बेच रहा 324 यूनिट में। यानी हमारी 27 यूनिट उसके 324 रुपये के बराबर है। तो 1 यूनिट किसके बराबर हुई, 12।
अब मुझे निकालना है कि अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य कितना है भाई 50 यूनिट, तो 50 यूनिट का मान कितना आ गया 600। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये वीडियो यहीं तक थी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और पहली वीडियो आपने नहीं देखी हो तो यहाँ आई बटन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो ऐसे ही हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करते रहेंगे। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।